आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सहकारी समितियों में खाद का भंडारण कम होने से किसान परेशान हैं। कहीं किसान चक्का जाम कर रहे हैं तो कहीं आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को खाद नहीं मिलना एक बड़ी समस्या हो गई है। जिले के पंजीकृत किसान खाद नहीं मिलने से बेहाल है, क्योंकि इसका सीधा असर उनके फसल पर पड़ेगा और खासकर धान की फसल पर। जहां एक और सरकार दावा करती है कि जिले में पर्याप्त खाद भंडारण है, तो वहीं सरकार के दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। तो चलिए रूबरू करवाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में कैसे खाद के लिए भटक रहे हैं किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। पर्चा जमा करे अब के दिन में ईद का पता धान बाढ़ गए ऐसे। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह है छुरिया सहकारी समिति की, जहां खाद की कमी से किसान जूझ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन में फसलों की बुआई का समय चल रहा है, जिसके चलते जिले भर में खाद की मांग बढ़ गई है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा। किसान घरों से कई किलोमीटर दूर जाकर घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल रहा है, जिससे वे निराश हैं। वहीं इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता राधेश्याम शर्मा ने बताया कि यह सेवा सहकारी समिति छुरिया क्षेत्र का सबसे बड़ा समिति है। इस समिति में लगभग 11 गांव शामिल है। समिति में 2000 किसानों का पंजीकृत किया गया है, जिन्हें धान की फसल के लिए लगभग 2 माह से डीएपी, यूरिया, पोटास, राखड़, सुपर फॉस्फेट खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद सेवा सहकारी समिति छुरिया में लगभग 500 बोरी यूरिया खाद पहुंचा, जिसे बांटने के लिए समिति जद्दोजहद कर रही है। वहीं समिति क्षेत्र के लगभग 1000 किसानों को अभी तक एक भी बोरी खाद नहीं मिलने से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं, जिससे मजबूरन किसानों को 500 से 700 रुपए अधिक दामों में बिक रहे खाद खरीदने पड़ रहे हैं। रोजाना सैकड़ों किसान लंबी दूरी तय कर छुरिया समिति पहुंचते हैं, जहां खाद उपलब्ध नहीं होने से मायूस किसान बेरंग लौट रहे हैं। दरअसल समिति प्रबंधक के द्वारा किसानों से यह कहा जाता है कि खाद उपलब्ध नहीं है, जब खाद आएगा तब आना। वहीं समिति प्रबंधक एवं वहां के कार्यरत कर्मचारियों के इस रवैये से किसानों में काफी आक्रोश भी है। यूरिया ले लाए हो का कथे थे पर्चा जमा करे अब के दिन में ईद का पता। अच्छा, तो कब तक मिलना रिश्ता खातू है? मिलने तो अभी मिल जाना रिश्ते धान बाढ़ गए ऐसे। वहीं दूसरी ओर अगर राजनांदगांव जिले की बात करें तो खरीफ के लिए धान बीज का पर्याप्त भंडारण किया गया है। कलेक्टर ने किसानों को समय पर खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। आपको यह भी बता दें कि जिले में 31,000 मैट्रिक टन रासायनिक खाद का भंडारण किया गया है, जिसमें 26,000 मैट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। इसके बावजूद भी किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, जिला सहकारी केंद्र में हमारा राजनांदगांव के अंदर 74 समितियां आती हैं। इन 74 समितियों से जो किसान हमारे जुड़े हुए हैं, उनको रासायनिक खाद वितरण करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो है 50,226 मीट्रिक टन का। इसके विरुद्ध लगभग 31,070 मीट्रिक टन का भंडारण समितियों में किया जा चुका है, जो कि लगभग 62% होता है। और इसके विरुद्ध 26,836 मीट्रिक टन का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो कि लगभग 54% होता है। और अभी वर्तमान में हमारे पास में 4,233 मीट्रिक टन खाद समितियों में उपलब्ध है। मार्केटिंग फेडरेशन के डबल लॉक में जितने भी प्रकार की खाद उपलब्ध है, हम उनको त्वरित कार्यवाही करके RODD जारी करके उनको समितियों में भंडारित करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे किसानों को आसानी से रासायनिक खाद और बीज दोनों उपलब्ध हो सके। DAP यथासंभव राज्य शासन द्वारा मार्केटिंग फेडरेशन के डबल लॉक में जो भी उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको हम लोग प्राप्त करके वहां से किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। 3,667 मीट्रिक टन का उसका लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध में 2,921 मीट्रिक टन का भंडारण समितियों में हो चुका है और 2,516 मीट्रिक टन DAP किसानों को वितरित भी हो चुका है। और अभी भी हमारे समितियों में 404 मीट्रिक टन जो खाद है DAP समितियों में उपलब्ध है। एक तरफ जहां सरकार का कहना है कि खाद बीज का पर्याप्त भंडारण है, तो वहीं सरकार के दावों के विपरीत
छुरिया क्षेत्र के समितियों में डीएपी और यूरिया खाद की कमी होने से दुकानदारों ने खाद के दामों में बेहताशा इजाफा कर दिया है। इससे किसानों को मजबूरन अधिक दामों पर खाद खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है। वहीं सरकार को चाहिए कि वह खाद की कमी को दूर करने और दामों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। इससे किसानों को राहत मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इस जन मुद्दे को उठाया छुरिया से राधेश्याम शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके नए विषय को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।